विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 10। पाठ का नाम है रात का चौकीदार। चौकीदार का मतलब है रखवाली करने वाला या रखवालदार। पूरक पठन है और इस पाठ के लेखक सुरेश कुशवाहा, जिनका दूसरा नाम तन्मय। इसके पहले हमने पाठ क्रमांक 7 देखा था, डॉक्टर का अपहरण। तो फिर आप कहोगे कि 7 से लेकर सीधा 10 पर कैसे? तो पाठ क्रमांक 8 जो है वीरभूमि पर कुछ दिन, और काव्य क्रमांक 9 वरदान मांगूंगा नहीं, यह 2, और पाठ क्रमांक 3 कबीर पूरक पठन। ये 3 पाठ इस शैक्षिक सत्र के लिए अभ्यासक्रम से कम कर दिए गए हैं। 3 कबीर, वरदान मांगूंगा नहीं और वीरभूमि पर कुछ दिन। अब इस पाठ को शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है रात का चौकीदार। पूरक पठन, लेखक का नाम सुरेश कुशवाहा, तन्मय जी, जो कि मध्य प्रदेश के हैं और एक कवि और लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। अब यह एक लघु कथा है। रात का चौकीदार इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें इस पेशे से जो लोग जुड़े हैं, यानी जो लोग चौकीदारी करते हैं या रखवालदारी करते हैं, उन लोगों की ईमानदारी, उन लोगों की कर्तव्य निष्ठा दिखाने का प्रयास किया है या हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ में समाज के कुछ मुफ्तखोर लोग रहते हैं। मुफ्तखोर का मतलब है जिन लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी वस्तु हो मुफ्त में मिल जानी चाहिए, या कोई अन्य सेवा हो तो वह सेवा भी मुफ्त में मिल जानी चाहिए। तो उस मुफ्तखोरी को भी लेखक ने दर्शाया है। अब इस पाठ में एक चौकीदार है और वह, जिसका नाम बहादुर है, वह घरों की रखवाली करता है, कॉलोनी में घूमता है रात के समय में। तो कुछ लोग उसे पैसे देते हैं और कुछ लोग उसे मुफ्त में ही अपने घर की रखवाली करने को लगाते हैं। तो अब पाठ को शुरुआत करते हैं। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा हो या उमस भरी गर्मी हो। अब ये 3 मौसम हैं। पहला है दिसंबर जनवरी में क्या होता है? ठंड गिरती है, जाड़े के दिन होते हैं, जाड़े का ऋतु होता है। तो ठंडी कैसी होती है? हाड़ को भी, यानी हड्डियों को भी कपकपाने वाली ठंडी होती है। दूसरा है बरसात के दिन। अब ये बरसात के दिनों में क्या होता है? कभी कभी बारिश सीधे से आ जाती है, यानी हल्के से आती है, कभी कभी ज़ोर से आती है, कभी कभी आंधी के साथ आती है, तो कभी कभी झमाझम आती है। झमाझम का मतलब है चमक कर, बिजली चमक कर बरसात हो जाती है। तो ऐसी वर्षा हो, यानी बारिश हो, या उमस भरी गर्मी हो। उमस भरी, उमस का अर्थ है उष्णता, यानी हवा न चलने के कारण से होने वाली गर्मी। तो उष्णता वहाँ की रातें हो, यानी हर मौसम कोई भी हो, जैसे जाड़ा हो, बरसात के दिन हो या गर्मी के दिन हो, हर मौसम में रात के 12 बजे कौन आता है? चौकीदार नाम का एक निरीह प्राणी आता है। निरीह का मतलब सभ्य, भद्र, अच्छा व्यक्ति। अब वो आकर क्या करता है? उसके क्या क्या काम है? क्या काम है उसके? तो उसके काम है, किसके? इस चौकीदार के क्या काम है? एक, सड़क पर लाठी ठोकना। एक सड़क पर लाठी ठोकता है। नंबर 2, सीटी बजाता है। उसके पास व्हिसल होती है जो सीटी बजाता है। लोगों को सचेत करता है, कॉलोनी के लोगों को सचेत करता है, और रात भर कॉलोनी में चक्कर लगाता है। क्या काम है उसके? सड़क पर लाठी ठोकता है, सीटी बजाता है, लोगों को सचेत करता है और रात भर कॉलोनी में चक्कर लगाता है। ऐसा महीना भर, 1 माह काम करता है, और हर महीने के 1 तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। 1 तारीख को आता है, गेट पर अपना डंडा बजाता है और क्या कहता है?
हल्के से बजाता है और क्या कहता है, साहब जी पैसे, साहब जी पैसे। किस बात के पैसे बताओ, किस बात के पैसे? बराबर, रात की रखवाली करने के पैसे। अब वह व्यक्ति पूछता है कितने पैसे? घरवाला, घर मालिक पूछता है कितने पैसे? तो बेचारा कहता है साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये। आपको तो मालूम है, देखिए एक घर से केवल एक रात के लिए 1 रुपया चौकीदारी करने का, 1 महीने के 30 रुपये। तुम या आप या हम या ऐसा काम कर सकते हैं क्या कि एक रात को एक कॉलोनी में 12 से सुबह कितने बजे, 5-6 बजे तक चक्कर लगाने और एक घर से केवल 1 रुपया लेना है एक रात का? तो फिर कहता है आपको तो मालूम है 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये हुए हैं। अब वह पूछता है अच्छा तो एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? अब बहादुर से पूछते हैं कि तुम्हें एक महीने में कितने घर के लोग पैसे देते हैं, कितने घरों से तुम्हें पैसे मिलते हैं? तो बेचारा क्या उत्तर देता है, साहब जी ये कोई पक्का नहीं है, ये कोई पक्का नहीं है। कभी 60 घर से मिलते हैं, कभी 50 घर से मिलते हैं। कितने? कभी 60 घर से, कभी 50 घर से। तीज त्यौहार पर बाकी घरों से कुछ मिल जाता है और जो घर नहीं देते वो क्या करते, कभी कभी त्योहारों के दिनों में पैसे या अन्य कुछ चीज़ें मुझे दे देते हैं और इतने में मेरा ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। अब वो कहता है, घर का मालिक कहता है अरे पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? आप देखिए पैसे देने वाले कितने हैं, 50 से 60। अब वो बताता है अपनी कॉलोनी में, अपने नगर में तो 100-125 घर है, इतने कम लोग कैसे पैसे देते हैं? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी करते हो या नहीं? अब वो कहता है फिर बहादुर जिस घर से तुम्हें पैसे नहीं मिलते उस घर से तुम उस घर के सामने जाकर सीटी बजाते हो या नहीं, लाठी सड़क पर ठोकते हो या नहीं, इसका मतलब उस घर की रखवाली करते हो या नहीं, रखवाली करते हो या नहीं, ऐसा प्रश्न वह करता है। उसके बाद में बहादुर का उत्तर है, बहादुर अब उत्तर देता है। वास्तविकता में ये बहुत कठिन काम है कि हर दिन रात के समय में 12 से सुबह 5-6 बजे तक क्या करना है, जागना है। और आपको भी मालूम है कि रात के समय में जो बदमाश लोग होते हैं, गुंड होते हैं या चोरों का डर लगा रहता है, जो कभी भी आकर मारपीट करते हैं। तो फिर वह कहता है कि बहादुर जो लोग तुम्हें पैसे नहीं देते उनके घरों के सामने तुम जाकर चौकसी करते हो या नहीं, सीटी बजाते हो नहीं, ऐसा प्रश्न किया है। अब इस पाठ का शेष भाग आगे की वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इस पाठ का पठन कीजिए।